नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक तत्व की कहानी। पर ये कहानी सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये कहानी है जीवन के दो रास्तों की। सोचिए, एक ही जगह से शुरू हुए दो रास्ते जो बिल्कुल अलग-अलग मंजिलों तक पहुंचते हैं। कभी सोचा है आपने कि एक ही मूल से, एक ही स्रोत से जन्मी दो चीजें अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में इतनी अलग कैसे हो सकती हैं? एक जो पल में भड़क उठता है, अस्थिर है, और दूसरा जो हर हाल में शांत है, स्थिर है, भरोसेमंद है। ये प्रकृति का एक बहुत गहरा सवाल है, एक रहस्य है। और जानते हैं, इसी रहस्य को समझने के लिए आज हम एक तत्व की कहानी सुनेंगे। जी, एक एलिमेंट की। ये कहानी है फॉस्फोरस की, जो इस ड्युअलिटी का, इस द्वंद्व का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने रखता है। तो इस कहानी में ना हमारे सामने दो किरदार आते हैं। दोनों का जन्म एक ही पदार्थ से हुआ है, फॉस्फोरस। लेकिन जैसे उनके नाम और रंग अलग हैं, वैसे ही उनका स्वभाव भी जमीन आसमान का फर्क है। एक है श्वेत फॉस्फोरस और दूसरा है लाल फॉस्फोरस। तो चलिए जरा इन दोनों किरदारों के व्यक्तित्व को, इनकी पर्सनालिटी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर एक ही जड़ होने के बावजूद इनमें इतना बड़ा अंतर है तो क्यों है। अब यहाँ देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ है श्वेत फॉस्फोरस, नरम है, मोम जैसा, लेकिन बेहद अस्थिर, अनस्टेबल, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इतना कि हवा में रखते ही जल उठता है। और हाँ, अंधेरे में चमकता भी है। तो एक तरह से आकर्षक तो है, पर उतना ही खतरनाक, उतना ही अविश्वसनीय। अब दूसरी तरफ देखिए लाल फॉस्फोरस को। ये एक भंगुर पाउडर है, ब्रिटल है, पर स्थिर है, स्टेबल है, कम सक्रिय है, गंधहीन है। ये अंधेरे में नहीं चमकता, पर इसमें एक ठहराव है, एक मजबूती है, एक परिपक्वता है। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों? अगर दोनों फंडामेंटली एक ही तत्व हैं, फॉस्फोरस ही हैं, तो उनके स्वभाव में, उनकी प्रॉपर्टीज में इतना फर्क क्यों? अब जरा ध्यान से समझने वाली बात आ रही है। इसका जवाब इस बात में नहीं है कि वे क्या हैं, जवाब इस बात में है कि वे कैसे बने हैं। सारा भेद, सारा राज उनकी बाहरी पहचान में नहीं, बल्कि उनकी अपनी अंदरूनी बनावट में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में छिपा है। श्वेत फॉस्फोरस की संरचना कैसी है, समझिए। इसके जो अणु हैं, P4 मॉलिक्यूल्स, वो अकेले अकेले रहते हैं, और वो भी एक बड़े तनाव में, एक टेट्राहीड्रल शेप में। ये एक दूसरे से इतनी मजबूती से, इतने तनाव में बंधे हैं कि अंदर ही अंदर एक स्ट्रेन पैदा होता है। और यही आंतरिक तनाव, यही बेचैनी इसे इतना अस्थिर और इतना ज्यादा प्रतिक्रियाशील बनाती है। और ठीक इसके उलट लाल फॉस्फोरस को देखिए। यहाँ वही P4 अणु अकेले नहीं हैं, नहीं, वो एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, जुड़ जाते हैं और एक लंबी पॉलीमेरिक चेन बना लेते हैं। और जैसे ही ये जुड़ते हैं, इनका सारा आंतरिक तनाव खत्म हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और वो क्या बन जाते हैं? स्थिर और मजबूत। तो फॉस्फोरस की ये जो वैज्ञानिक कहानी है, अब ये हमें एक दार्शनिक मोड़ पर लेकर आती है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एलिमेंट की नहीं है। नहीं, ये कहानी असल में हम सबके जीवन का एक प्रतिबिंब है, एक आईना है। हाँ, फॉस्फोरस की ये कहानी असल में हर इंसान की कहानी है, हर विद्यार्थी की कहानी है। ये हम सबके बनने की, हमारे विकास की कहानी है। सोचकर देखिए, हम सब अपनी यात्रा की शुरुआत में उस श्वेत फॉस्फोरस की तरह ही तो होते हैं। अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ऊर्जा है, लेकिन सब बिखरा हुआ है, कोई अनुशासन नहीं है। हमारी प्रतिभा चमकती तो है, पर अक्सर वो चमक दिशाहीन होती है, अस्थिर होती है। और ठीक यहीं पर शिक्षा की, अनुशासन की, कड़ी मेहनत की भूमिका आती है। ये जो ज्ञान हासिल करने की प्रक्रिया है ना, ये हमें बदलती है। ये हमारे अंदर के उन बिखरे हुए अणुओं को, हमारी अलग अलग टैलेंट्स को एक दूसरे से जोड़ती है और एक मजबूत, स्थिर आंतरिक संरचना का निर्माण करती है। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद हम श्वेत फॉस्फोरस की अस्थिरता से निकलकर लाल फॉस्फोरस की स्थिरता की ओर बढ़ते हैं। हम एक अकेले रिएक्टिव मॉलिक्यूल से एक मजबूत, उपयोगी और संतुलित चेन बन जाते हैं। तो याद रखिए, अस्थिरता में चमक हो सकती है, बेशक हो सकती है, उसमें एक आकर्षण भी हो सकता है, लेकिन असली ताकत, असली मजबूती स्थिरता में ही होती है। तो अंत में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सवाल ये नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, असली सवाल ये है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। क्या मकसद सिर्फ उस श्वेत फॉस्फोरस की तरह कुछ पल के लिए चमकना है,
या फिर उस लाल फॉस्फोरस की तरह सच्ची, स्थायी, आंतरिक मजबूती का निर्माण करना है? इस पर सोचिएगा जरूर।